नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और G20 के मंच से आज भारत की बड़ी तस्वीर देखने को मिली है। एक तरफ कूटनीतिक जीत के साथ डबल धमाका प्रधानमंत्री मोदी का देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ वसुधैव कुटुंबकम जो मूल मंत्र है भारत का, उसकी एक लार्जर देन स्काई पिक्चर देखने को मिली है। दो तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली में G20 समिट का आगाज हो चुका है। ग्लोबल साउथ में भारत की गर्जना देखने को मिली। एक तरफ जहां पर AU को G20 में शामिल किया गया, तो वहीं पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया और इस पर सबकी सहमति के साथ ये बताया कि कैसे AU अब स्थायी सदस्य G20 का होगा, यानी कि अब जो G20 है वो अगली बार से G21 हो जाएगा और इसमें AU का एक बड़ा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। और यह है मोदी की कूटनीतिक क्रांति जो G20 के मंच से आज देखने को मिली है। और इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। G20 समिट में वन अर्थ पर आज पहला सेशन स्केड्यूल के हिसाब से था और अभी ये पहला सेशन चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। यह भी कहा कि वो समय है ये जो बदलाव का है, दुनिया नए समाधान मांग रही है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और ये इस वक्त जो फर्स्ट सेशन चल रहा है, इस फर्स्ट सेशन में प्रधानमंत्री ने सबको साथ लेकर चलने की बात को दोहराया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो देखिए किस तरीके से भारत अग्रसर होते हुए और कूटनीतिक लिहाज से भारत की आज ये बड़ी G20 के मंच से नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, पहला सेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या किस तरीके की हलचल है और इससे भारत की तरफ से क्या बड़ा संदेश जाता है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त भारत मंडपम से मेरी सहयोगी शिखा जुड़ी हुई है और मंडी हाउस से प्रिया इस वक्त जुड़ी हुई है और साथ ही मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद शुक्ला जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए
हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है आलोक वत्स जी, आप बीजेपी के लीडर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ ही यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आपसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिखा आपके पास आते हुए, क्योंकि आप भारत मंडपम में मौजूद है, भारत मंडपम से आज कितनी बड़ी क्रांति कर रहा है? बिल्कुल पूर्णिमा, भारत मंडपम से कुछ ही दूरी पर मैं हूं। आपके सवाल का मैं जवाब दूं, लेकिन एक बार आपको सिक्योरिटी यहां कितनी टाइट हो रही है हर घंटे आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए, यहां से जब आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहां से आगे जाकर के जैसे ही आप राइट टर्न लेंगे, भारत मंडपम ठीक वहीं पर है और वहां से ही रास्ता बंद हो जाता है। और यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार पूर्णिमा इस जगह पर बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ आप देखिए, मोबाइल वैन्स लगे हुए हैं, एम्बुलेंस वैन लगे हुए हैं कि कहीं भी कोई चूक ना हो सिक्योरिटी के लिहाज से। और जिस तरह की तैयारी दिल्ली पुलिस की रही है, जिस तरह की तैयारी एक ज्वाइंट लेवल पर रही है, वो तैयारी बखूबी की जाए। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर, भारत मंडपम को लेकर। लगातार भारत 24 भारत मंडपम की हर एक तस्वीर दिखा रहा था और वो तस्वीर पूरी भारत की तस्वीर थी। वो तस्वीर भारत की पूरी कहानी को बयां कर रहा था कि भारत कैसे सबको साथ लेकर के चल रहा है। आपने देखा होगा पूर्णिमा कि वहां पर ये बड़ा भव्य आयोजन तो है ही, साथ में जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, उनके परिवार के जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी एक खास तैयारी की गई है। और वो खास तैयारी क्या है? वो खास तैयारी है भारत के कल्चर को परोसने की। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 75 वर्षों में भारत में क्या बदला, तो कहते हैं कि खाने की थाली से लेकर के डिफेंस तक, यानी रक्षा के क्षेत्र तक बदलाव किया गया है। और हर एक तस्वीर यहाँ मंडपम में आपको नजर आएगी। मंडपम को जिस तरीके से भव्य पैमाने पर क्रिएट किया गया, बनाया गया, और उसमें वक्त लगा। जब उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था तो लोग कह रहे थे कि क्या इतनी भव्यता की जरूरत थी। लेकिन भव्यता सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि G20 का वहां आयोजन है, क्योंकि ये भव्यता भारत के बढ़ते उस कदम को दिखाती है, भारत के बढ़ते उस कद को दिखाती है। और साथ ही जिस कल्चर में मैं और आप बढ़े हैं, पले बढ़े हैं, और जिस कल्चर को हम लेकर के दुनिया को संदेश देते हैं, वो कल्चर दिखाता है भारत मंडपम। तो भारत मंडपम में क्या कुछ हो रहा है, उसकी तस्वीर और उसकी जानकारी आप खुद भी दे रही हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त बहुत ज्यादा कड़ा किया हुआ है। यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से सारी चीजें बहुत सिक्योर है। और भारत मंडपम जो हमारी पहचान है, जो भारत की पहचान है और हमारे कल्चर का प्रतीक है, वहां से आज एक सबसे बड़ा संदेश दिया गया है, जो आप मेरे पीछे देख भी सकती हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी वसुदेव कुटुंबकम। जी पूर्णिमा, और बिल्कुल इसके साथ ही ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला ये महत्वपूर्ण समय है जिस वक्त हम मेजबानी कर रहे हैं G20 की। और आज G20 का पहला दिन है, इस वक्त पहला सेशन चल रहा है। एक धरती जो उसका थीम है, इस पर उसी पर चर्चा इस वक्त हो रही है। प्रिया, आपके पास आते हुए किस तरीके का डेवलपमेंट, और दूसरी बड़ी बात, एक संदेश के लिहाज से भारत की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया गया, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इसका जिक्र किया, बल्कि कूटनीतिक लिहाज से आज भारत अगुवा बनकर तमाम देशों के सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये नए भारत की तस्वीर है पूर्णिमा, और लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है और हर किसी को गर्व से भर देती हैं। जो तस्वीरें भारत मंडपम से सामने आ रही हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए, यहाँ से भारत मंडपम की दूरी में 700 मीटर की है। और यहाँ पर भी हलचल सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, सुरक्षा का कड़ा पहरा है। लेकिन भारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नए भारत की तस्वीर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत को लेकर अब दुनिया का जो रुख है वो बदला है। आज एक बड़ी कूटनीतिक जीत इस लिहाज से भी हुई है, क्योंकि देखिए, जब भारत मंडपम के बीच की वो तस्वीरें भी सामने आई थी, जब ये ऐलान किया गया अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करके, एक बड़ी जीत इस लिहाज से समझा जा सके, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन एक लंबे वक्त से इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि इसको G20 में शामिल किया जाए। कूटनीतिक लिहाज से देखिए, अभी जो वहाँ की आबादी है वो 1.3 अरब है। ऐसे में इतने बड़े समूह का G20 में शामिल होना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अभी G20 के प्रारूप को देखें तो इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब
अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं, 55 देशों का एक समूह है और बहुत ज़्यादा भू राजनीतिक लिहाज से भी हम बात करें तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चीन इसका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, रूस एक बड़ा हथियार निर्यातक है। तो ऐसे में इस समूह को शामिल करके भारत ने बता दिया है कि हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत में जब भाषण दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज के वक्त में विश्वास को लेकर एक संकट पैदा हो गया है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही वो मंत्र है जिस पर हमें आगे बढ़ना होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी बात प्रिया, हम सबको मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा। ये बात इस वक्त हर कोई कह रहा है। देखिए, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की तरफ से इस वक्त एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर साथ आगे बढ़ना है। 15 साल पहले सभी G20 नेता साथ आए थे और ये भी बड़ी बात है कि ऋषि सुनक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और वो जो ब्रिटेन की मीडिया है उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन G20 नेतृत्व की तरफ दुनिया की नजर है, ये ऋषि सुनक ने कह दिया है। और उसी बात को दोहराया जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हम सबको साथ मिलकर चलना है। और इसीलिए वो जो पहला सेशन है, यूके देवनाथ सर आपके साथ शुरुआत करती हूं। एक धरती की प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, लेकिन जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नजर आया, जिस तरीके की डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी नजर आई है, ग्लोबल साउथ प्रधानमंत्री मोदी और एज अ इंडिया कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, यह बहुत छोटी बात होगी अगर मैं कहूं कि हम एज अ लीडर इस वक्त खड़े हुए हैं। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, मंच है G20 का और सबको साथ लेकर चलते हैं, इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन भी। जी हाँ पूर्णिमा जी, आज भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हुई है। एक ही झटके में हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना दिया। ये दर्शाता है कि G20 के जो बाकी मेंबरान हैं वो भारत की बात सुनते हैं। उन्होंने मोदी जी के अनुरोध को स्वीकार किया। ये दिखाता है कि उनको मालूम था G20 के बाकी देशों को कि मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाने के लिए, उसमें मानवता की भलाई है। दूसरी चीज, हमारा एक और कामयाबी है इसके साथ ही आज क्या हुआ है कि G20 के मंच पर आज चीन थोड़ा सा हल्का पड़ गया है। शी जिनपिंग नहीं आए। उन्होंने सोचा कि यहां पर नहीं आकर वो G20 के मंच पर भारत को थोड़ा धूमिल कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया, पलटवार पड़ गया चीन के ऊपर। आज की तारीख में भारत आगे बढ़कर G20 के देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। चीन आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में चला जा रहा है, चला जाएगा। जी पूर्णिमा जी। और चीन को ये इस बात का एहसास निश्चित तौर पर हो रहा होगा आज ये तस्वीर देखने के बाद कि वो कहां पर खड़ा है, कितना सेक्लूडेड खड़ा है और आगे वो करेगा क्या, अपनी चुनौतियों से कैसे पार पा पाएगा और अपनी विस्तारवादी नीति, डबल स्टैंडर्ड को क्या छोड़ने के अलावा चीन के पास कोई और रास्ता भी है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप डिफेंस एक्सपर्ट है, स्वागत करती हूँ सिन्हा सर आपका भारत 24 पर। और जो आज डबल धमाका पहले सेशन के साथ, G20 के पहले दिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच के साथ देखने को मिला है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ का परचम, ये कितना बड़ा दिन भारत के लिए भी? देखिए, भारत के लिए तो पूर्णिमा जी बहुत ही बड़ा दिन इसलिए है कि भारत ने G20 के पूरे जो हमारा प्रेसिडेंसी आई थी, ये रोस्टर से आती है। ऐसा नहीं कि कोई देश को चुन के दिया गया हो, रोस्टर से चलता है। उस रोस्टर में जब आपको दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर तक मिलता है, तो किसी भी देश के उदय में कोई ना कोई इवेंट को सहारा लिया जाता है। जैसे चाइना है, चाइना ने तो ओलंपिक का सहारा लेता है, विंटर ओलंपिक का सहारा लेता है अपने को शोकेसिंग के लिए। तो हमने इसको एक साल के अरसे को एक भारत के उभरते हुए भारत को और भारत की जो सोच है, जो हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्योंकि ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जब हम कहते हैं ना कि भारत एक नैरेटिव पूरे विश्व को अल्टरनेटिव देता है, उसकी एक बहुत बड़ी जीत है। मेरे ख्याल से ऐसा मंच मिलना जहाँ की पूरे के पूरे विश्व के सारे बड़े नेता आपके यहाँ एक ही प्रांगण में, जो कि प्रांगण हुई वो इतना व्यस्त प्रांगण जो भारत मंडपम का है,
वहां से इसका आगाज होगा। और मुझे उम्मीद है कि और इस सीधा से आगाज देखिए का यही बात है कि जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही बात ऋषि सुनक भी कह रहे हैं, वही बात जो बाइडेन भी कह रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर तमाम देश उसी पेज पर है जिस पेज पर भारत है। और जो आपने कहा कि भारत इस वक्त नैरेटिव सेट कर रहा है और बाकी दुनिया के देश उसको फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए ये एक पहली तस्वीर और इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। एक तरफ जहां पर G20 का सेशन चल रहा है, पहला सेशन, प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आते हैं और उनके आगे जब लिखा हुआ है तो वो नाम है जो हम सब के लिए गौरवपूर्ण बात है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं। ये है प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर। और उससे पहले आप देखिए एक ट्वीट, क्योंकि बीजेपी के तमाम मंत्रियों की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस तस्वीर में आपको हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं और उनके आगे लिखा है भारत। अनुराग ठाकुर ट्वीट करते हैं, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। और इस बात को महसूस बहुत आसानी से किया जा सकता है कि दरअसल ये समय भारत का ही समय है और जो भारत कहता है वो सब मानते हैं, जो भारत समझता है वो तमाम देश समझते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्दी से एक रिएक्शन शुक्ला सर आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी हालांकि कुछ ही विजुअल्स और पहला सेशन अभी बहरहाल चल रहा है, लेकिन इस सेशन के बीच में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई, उन बड़ी बातों से समझा जा सकता है कि एक धरती की जब हम बात करते हैं तो सभी देश सेम पेज पर नजर आते हैं। कुछ ऐसी बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, जिसमें ग्लोबल साउथ और उसके उस जगह मौजूद रहने को लेकर बहुत स्ट्रांगली पॉइंट रखा गया, ताकि हम सब मिलकर उसे एड्रेस करें और उनकी भूमिका ग्लोबल साउथ की बढ़ती हुई नजर आए और खुद भारत की भी। सब बड़ी खबर है, माफी चाहूंगी, जल्दी से एक अपडेट G20 समिट को लेकर है। ऋषि सुनक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी मैंने आपको जानकारी दी, उससे ठीक पहले उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था और G20 समिट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ऋषि सुनक। जो ब्रिटेन की मीडिया है उसको लेकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जब से देखिए ऋषि सुनक आए हैं, उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से वो पले बड़े हैं, वो किस तरीके से अपने आप को भारत में आकर महसूस कर रहे हैं, वो हिंदू हैं, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। और न सिर्फ ये बल्कि इससे इतर जिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात प्रधानमंत्री ने की उसी को दोहराया ऋषि सुनक ने भी। और थोड़ी ही देर बाद करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। आपसे रिएक्शन मैं लूंगी आगे, लेकिन ये बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर पर भी नजर बनी हुई है और मेहमानों की तरफ से रिएक्शंस भी आने लगे हैं, उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो हम मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालेंगे। वन अर्थ, एक धरती, इस वक्त ये सेशन चल रहा है G20 शिखर सम्मेलन में, ये पहला सेशन है। लगातार आपने भारत 24 पर तस्वीरें देखी, कैसे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी एक एक मेहमान को रिसीव करते हुए नजर आए। और उसके बाद जब वो अपनी टेबल पर बैठे तो उसके आगे लिखा हुआ था भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत करने के साथ ही मोरक्को में आए भूकंप को लेकर पहले अपनी संवेदनाएं जाहिर की और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र के साथ हम सबको साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि दुनिया इस वक्त समाधान की तरफ देख रही है और समाधान निकालने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। वन अर्थ का प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जिक्र करते हैं और यही पहला सेशन इस वक्त जो चल रहा है, जिस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। ऋषि सुनक इसको लेकर ट्वीट कर चुके हैं, थोड़ी ही देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर लिखते हैं, यही समय है, सही समय है और ये समय भारत का है। गजेंद्र सिंह शेखावत लिखते हैं, एक चित्र को जारी करने के साथ कि नेतृत्व, ये चित्र नहीं नेतृत्व की परिभाषा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए जिस वक्त आ रहे थे उस दौरान की तस्वीर उनकी तरफ से साझा की गई। पीयूष गोयल का इस वक्त आप ट्वीट देख रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं कि ये नेतृत्व की परिभाषा है और ये चित्र नहीं है। और इसी तरीके के रिएक्शंस के बीच बड़ी बात यह है कि क्या संदेश जा रहा है। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत अभी तक इस मंच से देखने को मिली है। एक बड़ा संदेश, सबको साथ लेकर विकास की राह पर सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र देखने को मिला है। और वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती की बात, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी हर बार करते हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और शुक्ला सर आप ही के साथ, क्योंकि आपका रिएक्शन मैं नहीं ले पाई थी। मेन सेंट्रिक बात यह है कि आज इस मंच से G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ग्लोबल साउथ की आवाज बना है भारत।
जी पूर्णिमा जी, जो बात कही है जा रही है और जो आज का पहला सेशन है एक धरती की बात, उस धरती की जब हम बात कर रहे हैं तो जो ग्लोबल साउथ का बड़ा हिस्सा ग्लोबल साउथ है वो पूरी तरह से उससे अलग है। तो जो भारत को जो कही जा रही है कि ये बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है, भारत ने जो अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया है, तो उससे जो अफ्रीकी संघ के लोगों के कारण जो बचे हुए लोग थे इस मुहिम में शामिल होंगे और इनके विकास के लिए सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो ये जो एक धरती का नारा है उस नारे को साकार करने की तरफ बढ़ाया हुआ कदम है जब हम अफ्रीका संघ को इसमें शामिल करते हैं। और अफ्रीका संघ वो राष्ट्र हैं या वो इलाका है जहाँ मुफलिसी ज़्यादा है, जहाँ डेवलपमेंट कम है, ज़्यादातर देश या तो विकासशील हैं या अविकसित देश हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अविकसित देश इसलिए हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उनके संसाधनों का या तो दुरुपयोग हो रहा है या उनके संसाधनों की लूट हो रही है या उनके संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए कि अगर वहाँ पर बहुत सारे देशों में ऑयल है, अगर हम उसको ऑयल का एक्सकेवेशन नहीं हो पा रहा है तो इसलिए कि उनके पास तकनीकी कमी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है कि वो उन संसाधनों का उपयोग करें। डायमंड है वहाँ पर और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये जो आज का जो थीम है उस थीम को साकार करते हुए प्रधानमंत्री ने जो अफ्रीकी संघ को शामिल किया है उससे दायरा बढ़ा है। हाँ, इससे G20 की ताकत तो बड़ी है, इससे निश्चित तौर पर G20 की ताकत बड़ी है और जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज बनकर भारत उभरा है। अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अवधेश जी, आपसे रिएक्शन लूंगी क्योंकि जो इस वक्त हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन और जो ग्लोबल पोजीशनिंग भारत की हुई है, ये मान के चलिए कि हर बीतते वक्त के साथ भारत एक नया एजेंडा सेट करता जा रहा है। यानी G20 की मेजबानी हमारे पास है तो हम उसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर वही कर रहे हैं। देखिए, इस समय विश्व में जो इस समय का इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था है, उसमें इससे बड़ा G20 से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला, ज़्यादा अर्थव्यवस्था की ताकत को दिखाने वाला, सैन्य व्यवस्था से लेकर सब चीज़ में मैं मानता ये सबसे दुनिया का शक्तिशाली संगठन इस रूप में माना जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन इस समय एक इंटरनेशनल NGO की तरह हो गया है, बहुत सारे मामलों पर इतना कमज़ोर दिखता है कि अब उसकी ओर बहुत ध्यान नहीं जाता है। और G20 भले 2008 में बना था उस समय, और उसका एजेंडा भी पता है, उस समय ही जो दुनिया आर्थिक संकट में थी वहाँ से निकला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक, ऐसे तो सभी सरकारों ने किया है, लेकिन कि हर अवसर का भारत की दृष्टि से कितना अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है, जिसमें दूसरे का भी हित हो, हमारा भी हित हो, और जो भारत है वो लगे कि ये भारत जो है अपने आप में सिमटा हुआ संकुचित सोच वाला देश नहीं है। और ये भाव दुनिया में भी पैदा हो कि जो कुछ हमारे पास है, आपके पास है, वो सब मिलकर के ही दुनिया सुखी हो सकती है। ये जो एक भाव रहा है, तो जब इसमें नारा ही वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, हम तो आज कह रहे हैं इंडिया और भारत, G20 का लोगो बना था तो उसमें पहले ही भारत लिखा हुआ है उस समय से। तो इसका पहली बार है ये कि इतने शहरों में, करीब 60 शहरों में 220 के आसपास अलग अलग थीम पर बैठकें हुई हैं। और उन बैठकों में जो एजेंडे विकासशील देशों के, गरीब देशों के हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के, कृषि के पैमाने पर, खाद्य सुरक्षा के मामले में, जलवायु के मामलों में, तकनीकी ट्रांसफर के मामलों में, सुरक्षा को लेकर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर के, उसमें भारत ने उन सारे विषयों को रखने की कोशिश की है जो अभी तक इसको कहा जाता है एलीट मल्टीलैटरिज्म, जो एलीट क्लास का बहुपक्षीय बात था, उसको निकाल के पीपुल्स मल्टीलैटरिज्म, जो दुनिया का जो लोक है, लोक बहुपक्षीयवाद की ओर संगठन को ले जाना, ये इसका एक रूप हुआ है। और 125 जो ग्लोबल साउथ है, माना जाता था कि गरीब देशों, विकासशील देशों की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है, उसका सम्मेलन बनाना, उसमें से जो एजेंडे आए हैं फिर उनको लेकर के इन देशों से बातचीत करना, महिलाओं को इंपावर करने के लिए अलग से सम्मेलन बनाना कि भाई जो प्राइवेटिज्म है, जो चार दुनिया में प्राइवेट सेक्टर्स है, निजी क्षेत्र आ रहे हैं चारों तरफ दुनिया में, उसमें महिलाएं कैसे आगे आए दुनिया में, उसकी बात को रेखांकित करते हुए
और जो भारत ने एजेंडा दिया है इस समय, मतलब एक तो विश्व गुरु शब्द हम लोग बोलते हैं तो कई बार होता है कि विश्व गुरु का मतलब कहीं अहंग तो नहीं है, लेकिन उस शब्द को भी हटा दे तो गुरु तो वही होता है ना जो अपनी साधना से, अपनी तपस्या से और दूसरे के कल्याण के लिए अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग करता है। तो उस रूप में नहीं लीजिए, भारत ने विश्व को इसके माध्यम से बताया है कि हम सबकी जो अस्तित्व जो है वो केवल कहने में नहीं है, एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे की समस्याओं बहुत क्लियर मैसेज, योगदान के साथ मैसेज अब देश दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ये मैसेज दिया गया बल्कि ऐसा लगता है ये मैसेज रिसीव भी किया गया है। सबसे बड़ी बात, दो तरफा चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कल का दिन हमने देखा, आज की तस्वीर हमने देखी और एक धरती की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम और महाशक्तियों की मौजूदगी है महामंथन के दौरान। लेकिन इसी बीच में भारत मंडपम के आसपास क्योंकि सुरक्षा के देखिए पुख्ता इंतजाम है, मेरी सहयोगी शिखा वहीं पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी से उन्होंने खास बातचीत की है। जल्दी से वो बातचीत एक बार आपको सुनवा देते हैं। वक्त स्पेशल सीपी है दीपेंद्र पाठक साहब और सिक्योरिटी के लिहाज से दिल्ली में क्या खासा इंतजाम किए गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन दिल्ली में जिस तरह के चाक चौबंद प्रबंध हैं, कल भी हम एयरपोर्ट के पास मौजूद थे और हमने देखा कि सिक्योरिटी के लिहाज से दिल्ली पूरी तरीके से तैयार थी, तो क्या कुछ स्पेशल तैयारी आपकी तरफ से की गई? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग एडिक्वेट प्रेजेंस है पुलिस का और एक स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट है और इसके साथ जो पुलिसिंग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस से लेकर जो स्ट्राइकिंग रिजर्व तक, वो सारी व्यवस्था की गई है और इस पर हम लोग महीनों से काम कर रहे हैं। आज वो डी डे है, इंटायर दिल्ली पुलिस इज ऑन इट्स टोज, हम सब प्रेजेंट हैं फील्ड में, जो तमाम फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो भी हैं। कुल मिलाकर जो अल्टीमेट जो गोल है हमारा कि फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, वो हम इंश्योर कर रहे हैं। अभी चूंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जो लोगों के मूवमेंट्स है उसमें क्या आपने कुछ तब्दीलियां की है फिलहाल? देखिए, जो इंटायर समिट और समिट से रिलेटेड जो पुलिस की व्यवस्था है वेरियस सेगमेंट्स में है। जो समिट लोकेशन है उसका एक डिफरेंट सेगमेंट वो सिक्योरिटी और वो उसका इंतज़ाम है और जो होटल्स हैं ये भी एक अलग, और रूट्स जो हैं ये भी एक डिफरेंट सेगमेंट को दिया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर यानी जो समिट क्षेत्र है और रूट, इसके अलावा जो पूरे दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है जिसका बियरिंग भी समिट पे, परसेप्शन पे और अदरवाइज वहाँ का इंतज़ाम फोकस तरीके से हम लोग उसको मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महीनों की तैयारी है और चाहे वो बॉर्डर की चेकिंग हो, पिकेट्स लगाई गई हो उसकी चेकिंग हो विथ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फ्रॉम प्लेस एंड पॉइंट एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हो। कुल मिलाकर एक पुख्ता पेशेवर इंतज़ाम है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक पुख्ता तैयारी इस वक्त है और तैयारी के लिहाज से दिल्ली आज से रही एक लंबे वक्त से पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। यहाँ इस वक्त मैं मंडपम के पास में ही खड़ी हूँ, लगभग 300 मीटर की दूरी पर मंडपम है और दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। सिक्योरिटी के लिहाज से चाक चौबंद यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। और इसी बीच में देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि आज 4 देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बायलैटरल टॉक करने वाले हैं और यह द्विपक्षीय वार्ता अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। कल 3 देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की थी और आज 4 देशों के साथ यह द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। आलोक वत्स जी, जिस तरीके का मैसेज दिया गया पूरी दुनिया को, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम का वो सनातन मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। देखिए पूर्णिमा जी, यूएनओ में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गूंज उठाई थी वसुधैव कुटुंबकम की, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रसारित और प्रफुल्लित हो रही है। आज नरेंद्र मोदी की जो कद बढ़ा है विश्व पटल पर, वो नरेंद्र मोदी का कद नहीं, वो भारत की जनमानस का कद बढ़ा है। आज इकोनॉमिकली हम 5वीं सबसे शक्तिशाली देश में नहीं खड़े हैं। क्या थी हमारी सैन्य शक्ति और क्या है हमारी आज सैन्य शक्ति? हमारे बगल में डिफेंस के एक्सपर्ट बैठे हुए, पहले हम दूसरे देशों से लेते थे तब कुछ जुगाड़ करते थे, आज हम उनको दे रहे हैं। कोरोना के वक्त भी
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सिद्ध किया, गरीब देशों को जिस तरीके से हमने दवाइयाँ मुफ्त में दी, कि हम जनमानस के मानवता के प्रति भी उतने ही आसक्त हैं जितना देश को बढ़ाने के प्रति। और आज इन्हीं सब का परिलक्ष्य है कि आज भारत को सारे देशों से मान्यता मिल रही है। आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पूरे विश्व ने माना था कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नेता है जो दोनों देशों को समझाने का काम कर सकते हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की भी साहस कर सकते हैं। इस तरीके से जो, और सबसे बड़ी बात है, ये बना था G20 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन बाद में इसमें और भी चीजें समाहित की गई। और इसीलिए देखिए आज जब आलोक वत्स जी जब शुरुआत की तो प्रधानमंत्री ने उस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का भी जिक्र किया, जिसको आपने अभी अभी बोला। माफी चाहूंगी आलोक जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद शुक्ला जी आपका भी शुक्रिया, मेजर के सिन्हा और यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।